हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही फिलिंग रेसिपी लाई हूँ जो अक्सर सिंधियों के घर में बनती है और ये नाश्ते में खाई जाती है। इसका नाम है सिंधी कोकी। वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आलू, प्याज, हरी मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया, इन सबको हमें बारीक बारीक काटना है। आप चाहो तो आलू को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आलू डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। आलू को हमने छील लिया है और इसे धो भी लिया है। इसे हम एकदम फाइन काटेंगे, जितना बारीक हो सकता है। आप चाहो तो आलू को चॉपर में भी काट सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कच्चा आलू ही पड़ेगा, उबला हुआ आलू ना डालें, क्योंकि उबले हुए आलू से इसकी टेस्ट नहीं आएगी। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इन सबको हमने काट लिया है। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो आप देख सकते हैं गेहूं के आटे की क्वांटिटी हमने कप से काफ़ी ज़्यादा लिया है। वज़न में देखेंगे तो 250 ग्राम्स है ये आलू को भी हम इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची, प्याज, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है और पौना टेबलस्पून हमने नमक लिया है। हरा धनिया, 4 टेबलस्पून हम इसमें घी डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहो तो काली मिर्ची की जगह आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आइए इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर मुट्ठी अच्छी तरह से बंध रही है तो ये मोइन एकदम परफेक्ट है। अगर मुट्ठी ना बंधे तो आप इसमें थोड़ा सा मोइन और डाल सकते हैं। आधा कप हमने पानी लिया है और इसमें हमें धीरे धीरे करके पानी डालना है। एक साथ पानी आप इसमें ना डालें। एक बात का आप इसे ध्यान दीजिए कि ये आटा एकदम कड़क होना चाहिए, रोटी या पूरी जैसा नहीं होना चाहिए। अगर नरम होगा तो आपकी कोकी नहीं बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये आटा हमने काफ़ी कड़क ही गूंदा हुआ है। तो ये है हमारे गूंदे हुए आटे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आइए इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। आधे कप से भी कम पानी लगा है। इस आटे को हम थोड़ा मल लेते हैं और इस आटे को हमें रखना नहीं है, तुरंत इसकी कोकियाँ बनाना है, क्योंकि आलू प्याज अपना पानी छोड़ते हैं। आइए इसे हम 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और इसे हम राउंड शेप देंगे। तो ये एक लोई को लेंगे और दोनों हाथों के बीच में इसे हम हल्का हल्का दबा रहे हैं, ताकि ये एक परफेक्ट राउंड शेप में आ जाए। तो ये हमारी पहली लोई बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से हम ये दूसरा भी बना देते हैं। तो चारों को हमने बना दिया है। आइए अब हम बेलना शुरू करते हैं। अब हम एक लोई लेके और पहली कोकी को हम बेल लेते हैं। और इस आटे को कड़क रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको इसमें बेलने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये देखिए, ये पहले वाली कोकी को हमने बेल दिया है और इसमें हमें आटे की भी ज़रूरत नहीं लगी। ये आटा काफ़ी कड़क गूंदा हुआ है, तो इसके लिए ये साइड्स में थोड़े से क्रैक्स आते रहते हैं। आटे में आप सही मात्रा में तेल, पानी और सारे मसाले डालें तो ये कोकी बहुत ही अच्छी बनती है और साइड से टूटना ये परफेक्शन की निशानी है। इस कोकी को हम पलटे के ज़रिए चकले से निकालते हैं। तो बस इस तरह से ये बड़ी आसानी से निकल के आ गया है। आइए अब हम गैस जलाते हैं। इसे हमने लो फ्लेम से हल्का सा तेज़ किया है। आप एकदम तेज़ आंच पे ना बनाएं, क्योंकि वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। कोकी के एक साइड पकने में हमें 1 से 1.5 मिनट लगता है और पूरी कोकी को पकाने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। जब तक ये कोकी पक रही है, आइए हम दूसरी कोकी को भी बेल देते हैं। तो इसे हम पलट लेते हैं। कोकी को हमें 2 या 3 बार ही पलटना है। इसे आप बार बार ना पलटें, कोकी टूट सकती है। इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसे हम कुछ सेकंड्स के बाद इसे पलट लेंगे और आप देख सकते हैं कितना सुनहरी कलर इसका आया है। तो हम दूसरी तरफ से भी इस पे
ऑयल डाल देते हैं। आप चाहो तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। अब इसे हम पलट देते हैं और इसे हम हल्का हल्का सा दबा रहे हैं ताकि कोकी इवनली पक जाए। तो आइए हम आपको दोनों साइड दिखाते हैं। तो ये पहला साइड है और ये दूसरा साइड। तो ये कोकी हमारी तैयार है। प्लेट में हम इसे डाल देते हैं। दूसरी कोकी को हम तवे पे डाल देते हैं और इसे भी हम पलट लेते हैं। कोकी रोटी से मोटी होती है और ये मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। आप चाहो तो इसे छोटी या अपने मनपसंद साइज़ से इसे बना सकते हो। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि ये आटा बहुत जल्दी नरम हो जाता है, तो इस लोई को हम तवे के ऊपर रख लेते हैं और इसे हमें 20 से 30 सेकंड तक एक तरफ से और फिर उसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमें सेकना है। इस तरह से हमारा आटा काफ़ी कड़क हो जाता है और आपको बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा दूसरा तरीका है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इसे बिना आटा लगाए रोटी बेल दिया है। आइए अब हम लास्ट तरीका आपको बताते हैं। तो ये सूखा हुआ आटा लिया है, इसमें हम डिप करते हैं और इसे हम बेल देते हैं। इस तरह से भी हम बेल सकते हैं। तो हमने 3 तरीके बताए हैं कोकी बेलने की। अब ये चॉइस आपकी है, जो आपको पसंद आए आप उस तरह से बेलिए। कोकी को हमेशा गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा। ये हमने सारी कोकियों को बना दिया है। आइए हम पापड़ को सेकते हैं। कुछ बूंदे ऑयल डालने से पापड़ का स्वाद फ्राइड पापड़ के जैसा आ जाता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये पापड़ बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।